आदाब, आप देख रहे हैं लाजाल टीवी और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। आज हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव जी, और इनसे एक आज बात करेंगे कुछ मसाइल्स हैं और बाकी जिस तरह से डेंगू की केसेस जो आ रहे हैं कठुआ में उस पर क्या कहना है। कि सबसे पहले सर खुशामदीद सर आपका लाजवाल पर सर। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने केसेस आए हैं जो डेंगू के हैं और क्या मैसेज रहेगा सर आप? देखिएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 81 केसेस डेंगू के आ चुके हैं और इसमें पिछले 2-3 हफ्ते में केसेस में काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी देखने में मिली है और उसको देखते हुए ही अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई जा रही है और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर आईसी मटेरियल, इसके अलावा प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो मानसून के बाद का पीरियड होता है उस समय जितने भी हमारे जो इस टाइप के केसेस हैं, चाहे वो डेंगू के हों या फिर इसके अलावा हमारी और भी वायरल डिजीजेस इस समय काफ़ी होती हैं। और इसके लिए जैसे कि अभी हमारा जो ये दिवाली से पहले वाला पीरियड होता है, इसी वजह से एक कल्चर भी हमारा रहा है कि हम इससे पहले घरों की सफाई करते हैं, वो इससे रिलेटेड भी है काफ़ी हद तक। तो हमारे तरफ से फॉगिंग की एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज की जा रही है, पर उसके साथ ही क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो मेनली घरों में जहाँ पे पानी भरा होता है वहाँ पर ज़्यादा पनपता है, तो लोगों का एक अहम रोल रहेगा इसको कंट्रोल करने में कि वो घरों में अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है टायरों में या फिर गमलों में, तो उनको उस पानी को वहाँ से निकालें, कहीं पे इकट्ठा ना होना दें। इसी टाइप से कूलर में अगर पानी भरा हुआ है और क्योंकि डेंगू का मच्छर मेनली दिन में एक्टिव होता है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और इसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो भी यूज़ करें। गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बहुत जो है यहाँ पर एक्सरसाइज की गई है। इसमें मेनली जो हमारे केसेस भी हैं वो गोविंदसर इलाके से या फिर हमारी कठुआ म्यूनसिपैलिटी से ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी तक सर कितने केसेस आए हैं सर? 81 केसेस हमारे अभी तक जो लास्ट अपडेट मेरे पास है वहाँ तब हमारे पास आए थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा केसेस हमारे गोविंदसर इलाके से हैं, तो वहाँ पर स्पेशल ड्राइव भी पिछले 2-3 दिनों में चलाई गई है। तो मेरा सभी कठुआवासियों से ये निवेदन है कि क्योंकि ये एक इस टाइप की डिसीज़ है जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। एक सर ज़िला कठुआ में एक पावर स्टेशन जो बना था मास्का का, जिसको हम सेकंड पावर सेवा प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें सर पिछले कई सालों से जिस तरह से एक एग्रीमेंट के तहत जो जनरेट होनी थी वहाँ पे पावर, कुछ 12% स्टेट गवर्नमेंट को जानी थी, इसके साथ जो 1% जो वहाँ पे ईयरली जो अमाउंट जितना भी इनकम थी उसकी, तो वो लोकल एरिया में डेवलपमेंट में लगना था। तो आज तक सर क्या स्टेटस है, आगे किस तरह से उस पर काम किया जाएगा? हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से टेकअप किया हुआ है और क्योंकि जो NHPC है वो दे पे टू द JNK गवर्नमेंट एंड वी विल बी टेकिंग इट अगेन विद द गवर्नमेंट कि वो हमें लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए मिल पाए। आप कितना समझते हैं सर इसमें कि जैसे कि वहाँ के लोकल्स लोग कह रहे हैं कि अगर वो पैसा जो जितनी भी रकम है अगर वहाँ पर मतलब कि वो सारा पैसा लगता है तो वहाँ के इलाके की जो तकदीर जो है वो बदल जाएगी? देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप कर रखा है, हम दोबारा से भी टेकअप करेंगे इस इशू को कि सो दैट ये इशू रिजॉल्व हो सके। इसके अलावा सर अगर हम टूरिज़्म की बात करें, जिस तरह से अभी जो आने वाले दिनों में जैसे बसोली में एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, इसी के अलावा जैसे और भी एरियाज़ हैं ज़िला कठुआ में, जैसे बन्नी है, बिलावर है, बसोली है, डुग्गन है, इन इलाकों में जो अथॉरिटीज़ बनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम जिस सतह पे होना था वो शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से काम होगा सर? देखिएगा, किसी भी इलाके में टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए गवर्नमेंट भी, जैसे कि पहली बार हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है और वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी हमारा, उसका भी काम जो कि काफ़ी सालों से लटका हुआ था, फाइनली वो भी स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर तक हमारी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी बसोली में बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे कुछ एरियाज़ को फोकस एरिया की तरह गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें हमारे 5 एरियाज़ मेनली आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें हमारा मछेरी, बनी, सरथल, डुग्गन और बसोली, इनको गवर्नमेंट मेन फोकस एरिया की तरह ले रही है। इसके अलावा टूरिस्ट विलेज भी हमारे बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व कर टूरिस्ट वहाँ पर आएँ और वो होम स्टेज में लोगों के घरों में रुकें, सो दैट लोगों में भी इनकम हो और उसके साथ साथ जो हमारा लोकल कल्चर है उसको भी लोग एक्सपीरियंस कर सके। उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, बट इसमें हमारे जो लोकल लोग हैं उनका भी सहयोग जरूरी है, क्योंकि केवल TRC बनाने से कहीं पर टूरिज्म नहीं आता है।
टूरिज्म तब आता है जबकि एक इकोसिस्टम उसमें बने, उसमें गवर्नमेंट के पास से ज़्यादा लोकल लोगों का सहयोग भी ज़रूरत होती है कि जब हमारे पास कोई टूरिस्ट आए तो हम उसको अच्छे से उसको जो है अच्छे से उसकी आप भगवत करें, उसको एक रीज़नेबल रेट्स पर चीज़ें मिलनी चाहिए और हमने अपना आसपास का माहौल साफ़ रखा होना चाहिए। कि कई बार दूर दराज के एरिया में भी आजकल देखने आता है कि अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बॉटल्स पड़ी होती हैं, दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसका कई बार रिस्पॉन्स ये दिया जाता है कि यहाँ पर डस्टबिन नहीं है। जबकि देखा जाए तो अगर आप पहाड़ पे जाते हैं तो अगर डस्टबिन लग भी जाएगा तब भी वो कूड़ा वहीं रहेगा। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ से जब आप वापस आएँ तो आप अपना सारा कूड़ा लेके आएँ और उसको नीचे कहीं पर प्रॉपरली उसको जो है हम डिस्पोज ऑफ करें। बतौर एक शहरी जिम्मेदारियां हाँ, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें वो भी निभानी है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है और आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 10 सालों में जितनी कोशिशें हुई होंगी उससे ज़्यादा कोशिशें इस साल में या फिर अगले साल में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर। जो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, अभी वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल अभी हमारा हो रहा है, इसके अलावा भी आप नेक्स्ट 1 से 2 साल में इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आप हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और पूरे जम्मू प्रोविंस में देखेंगे। सर, जो आपने विलेज लेवल की बात की है इसमें तो कुछ स्कीम्स कुछ टूरिज्म की तरफ से जो जैसे मचेडी, डुग्गन, ये एरियाज हैं दूर दराज के, जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली ये रूरल टूरिज्म की बात हो रही है, जिसमें रूरल में गांव में आके लोग रुके और वहाँ का जो है वो जीवन को अनुभव करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में उधमपुर में पहला रूरल विलेज जो है वो जो पंचेरी जो है वो स्टार्ट हुआ, तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम लोगों को, रूरल लोगों को और वो लोगों को जो है टूरिज्म में वो हमारे जो रूरल लोग हैं वो सहयोगी बने, रादर देन हम जो है उनके ऊपर एक इम्पोज करें टूरिज्म को। सर, एक जो कठुआ ज़िला से पसमानदा इलाका जो है लोहाई मलार का, पिछले 4 महीनों से कटली से लोहाई मलार जो सड़क है वो बंद पई ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग की वजह से। उस पर किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 15,000 से ज़्यादा की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं उससे परेशान हो रही है। देखिए, लोहाई मलार का रोड हमारा ओपन है, लेकिन कटली से लोहाई मलार जो एक दूसरा लिंक जाता है, ऐसा नहीं है कि लोहाई मलार तक रोड नहीं अवेलेबल नहीं है। लोहाई मलार तक लिंक ओपन है, बट कटली टू लोहाई मलार एक जो लिंक है उसमें एक स्लाइड आया है जिसमें कि पूरी रोड ही वॉश्ड हो गई है। तो उसका एस्टिमेट बना के ऑलरेडी भेजा जा चुका है और उसका टेंडर भी लग चुका है, क्योंकि ये एक बड़ा वर्क है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है उसमें वॉश्ड आउट हुआ है। उसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन वो मोटरेबल रोड नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी ही बैक कटिंग कर फिर से रोड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो उसका टेंडर कर दिया गया है और जल्द ही ये कंप्लीट किया जाएगा। तब तक लोग जो है बेसिकली उनको एक तरह से ट्रांसशिपमेंट करना पड़ता है कि एक पॉइंट पे वो आते हैं, फिर थोड़ा सा उनको वॉक करके फिर आगे से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। तो ये ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट के नोटिस में भी है और इसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, बसोली तहसील में एक 9 मेगावाट का शायद एक पावर प्रोजेक्ट था जो 2012 से बंद पड़ा हुआ, 2014 में 12 से बंद पड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर इस पावर प्रोजेक्ट को फिर से रन किया जाए तो जो इलाके में जो बिजली की समस्या कहीं ना कहीं दूर हो सकती है सर। हट में जो हाँ, देखिएगा वहाँ पे हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सेवा का एक प्रोजेक्ट था, एक मिनी हाइडल हमारा, और उसका क्योंकि हमारी जो हेडरेस टनल थी वो वॉश्ड आउट होने की वजह से जो हमारी जो उसमें जो वाटर जो टनल थी बेसिकली उसके डैमेज होने की वजह से वो फ़िलहाल नहीं चल रहा है। उसमें JKPDC के साथ टेकअप किया गया है कि उसको जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए, बट क्योंकि उसमें एक बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, सो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसको भी गवर्नमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जा सके, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी जो आज की डेट में जो पावर है वो ग्रिड कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में कोई पावर प्रोजेक्ट है तो उस एरिया को बिजली मिलती है, ऐसा नहीं होता है आज की डेट में। तो इट्स ए ग्रिड कनेक्टेड कि इवन अगर कोई पावर प्लांट कहीं पे लगा भी है तो वो ग्रिड में बिजली भेजता है और ग्रिड से वापस आती है। ऑफ ग्रिड ये जो हमारा सेवा प्रोजेक्ट था, इट वाज नॉट ए ऑफ ग्रिड, इट वाज ए ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट। सो उसको सर शायद सेवा थर्ड कहा जाता है उसको। हाँ, नहीं देखिएगा, उससे पावर की अवेलेबिलिटी में JNK की पावर अवेलेबिलिटी में मीन्स हमारे रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बट एज सच ऐसा नहीं है कि उससे उसी एरिया को बिजली मिलेगी। अगर वो प्रोजेक्ट चलेगा तो उस एरिया को बिजली मिलेगी, या फिर नहीं, अगर नहीं है तो उस एरिया को बिजली नहीं मिल रही है, ये भी सच नहीं है। क्योंकि कोई भी बिजली जो आ रही है वो ग्रिड से आ रही है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगता है तो वो ग्रिड को फीड करता है और हम ग्रिड से बिजली लेते हैं। सो कोई भी हमारा ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट नहीं है। सो
लेकिन क्योंकि एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट जल्दी से ठीक होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाहिर तौर पर बढ़ेगा, तो उसके लिए जो है पीडीसी के साथ में दोबारा से टेक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझसे पे हमें जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप देख रहे थे लाजवाब टीवी। फिलहाल मुझे नहीं, हाफिज़ खुर्शीद इज़्ज़त, अल्लाह हाफिज़।